नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और स्टडी भी आप कंटिन्यू रखे होंगे अपना, क्योंकि इस समय तो केवल स्टडी ही किया जा सकता है। ठंड का माहौल है, अंदर अपना रजाई में दुबक कर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ पहलू पे चर्चा करेंगे बच्चों, जो आपके कुछ हमको एक दो बच्चों का कमेंट दिखा था, तो मैं सोचा कि हाँ सही बच्चों, मुद्दा सही है, तो इस पर एक वीडियो बनानी जायज़ सी बात है। मैं इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट कब होंगे, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आप जरूर देखेंगे। मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा कि आप जब सी टेट देकर खाली होंगे और उसके बाद आपका जो डीएलएड वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, 2019 बैच वाले हैं, 2021 बैच वाले हैं, रिजल्ट आने के बाद क्या वह यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो एलिजिबल तो है ही ना भाई, एलिजिबल तो है ही। उनको कितना समय मिलेगा, यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, या मे बी पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक आ जाए। पॉसिबिलिटी एक मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिस प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर बना है मे बी आ सकता है। अब कोई कटाच करने यहाँ पर नहीं आ जाएंगे कि भाई देखे हो क्या, है ना, दादा बन रहे हो क्या। मैं दादा नहीं बन रहा हूँ और ना ही मैं यंग बन रहा हूँ। मैं बस एक साधारण सा सिंपल सा बात कह रहा हूँ, जो आपको बुरा लग गया तो उसके लिए मैं क्या करूँ भाई। ठंड का माहौल है, बुरा लग सकता है, आदमी खुद बौड़ियाया है, समझ रहे हो ना भाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। और क्लासेस जो एक 12:30 बजे, एक 9:30 बजे जो लगाया जाता है रात में 9:30 बजे, और एक 12 बजे दोपहर में आता है। अभी 2 क्लास आ रहा है, जैसे सी टेट होगा तो मैं पूरा का पूरा 3 क्लास कंटिन्यू लेकर चलूंगा। बेसिक क्लास आपका यूपी टेट का बिल्कुल फुल कंप्लीटेड है, आकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। डीएलएड के रिजल्ट, क्या कॉपी चेक होना शुरू हुआ? डीएलएड भाई देख लो क्या लिख दे रहा हूँ, डीएलएड के रिजल्ट कब तक आएंगे? क्या कॉपी चेक होना शुरू हुआ? क्या कॉपी चेक होना अगर शुरू नहीं हुआ शुरू नहीं हुआ तो कब से हो जाएगा? देखना, मेरे एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। क्या आपने प्रैक्टिकल का फाइल जमा कर दिया? अपने कॉलेज पे फोन करके पूछ लेना आप सभी कि क्या यहां से इंटरनल मार्क्स भेजे जा चुके। जब इंटरनल मार्क्स नहीं भेजा गया है, न सारी चीजें वहां पे गई हैं, तो इतना कुछ तो अंदाजा लग सकता है कि शायद ही कॉपी चेक करना शुरू किया गया होगा किसी के द्वारा। और मे बी कॉपी जब चेक करना शुरू होगा तो एक आपके सामने नोटिस आएगा यह कि हाँ आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो गई है, और कब से कब तक आ जाएगी, है ना। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, ना ही मेरे ना ही किसी जमाने की। अपना काम करो भाई और शांति से करो। बुरा आप सभी बहुत जल्दी मान जाते हो, है ना, तो बुरा नहीं मानना है। ठंड का माहौल है, थोड़ा सा चाय और का चुस्की लेते हुए अपने काम में लगे रहिए शांति से भाई, शांति से, क्योंकि आज अब इस समय दिमाग भी नहीं गर्म हो सकता, क्योंकि गर्मी नहीं है। तो शांति से अपने काम में लगे रहेंगे, ठीक है। तो डीएलएड का कॉपी अभी चेक होना शुरू नहीं हुआ है, कब तक होगा आपको मैं बता देता हूं। करीब अभी से मैं काउंट कर लूं तो ये जो आने वाला 15 है ना, जो आने वाला है 15 है, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं, मैं अपने परसेप्शन यहाँ पे रख रहा हूं, अपने आइडियाज यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं किसी ऑफिशियल मुद्दे पे अभी मैं नहीं बात करूँ, तो ऑफिशियल नोटिस ही नहीं है, आपके सामने बात करने से क्या फायदा, झूठ थोड़े बोलना है मुझे, ठीक है। मैं एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हो सकता है इसके पहले पहले कॉपी चेक होना शुरू हो जाए। अगर 15 से भी कॉपी चेक होना शुरू होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल परसों तक, मात्र 2 से या 3 दिन तक आपके प्रैक्टिकल या फिर जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो चढ़ाए जाएंगे और भेज दिए जाएंगे आयोग को। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 15 से अगर कॉपी चेक होना शुरू होती है, ऐसा कोई नोटिस आता है 15 से चेक होना शुरू हो जाता है, तो आपको एक चीज दिमाग में रख लेना है कि मे भी 15 आने वाला 15 मतलब कि लास्ट जनवरी, इंड जनवरी तक आधे से ज्यादा डाइट ऐसे होंगे जो कॉपियां चेक कर चुके होंगे। मे बी 68 या फिर 67 डाइट हैं आपके 75 जिलों में, आप मिलाकर देख सकते हो। तो सारी के सारे डाइट कॉपियां चेक करने का अगर मैं उम्मीद जताऊं, क्योंकि ऐसे कुछ 2-1 एलिमेंट हैं, डाइट हैं जो कि उपद्रवी हैं, उपद्रवी इन द सेंस कि थोड़े से डिले करते ही करते हैं, जबरदस्ती करवा देते हैं डिले। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 डाइट हैं, आप सभी को पता होगा, तो जानते होंगे आप सभी आपके पश्चिमी क्षेत्र के मैंने बता दिया कुछ, और एक दक्षिणी वाला, मतलब उत्तर प्रदेश में दक्षिणी, बिल्कुल लास्ट में जो झांसी के पास वाला है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। किसी को इनडायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे कुछ डाइट हैं जो देर करते हैं। तो यह 15 जनवरी तक न मानकर मैं 10 फरवरी तक मान लेता हूँ, 10 फरवरी तक आपकी कॉपी
चेक हो जानी चाहिए किसी भी सूरत में 10 फरवरी तक कॉपी चेक हो जानी चाहिए। मात्र 10, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर्याप्त होते हैं कॉपी को चेक करने में। अगर ये 15 से कॉपी चेक होना शुरू हुई तो मात्र मैं 10 दिन मतलब 25 दिन मैंने ले लिया। आपको देख सकते हो एक दिन 31 एक्स्ट्रा ही होता है जनवरी वाला। जनवरी के महीने में 31 दिन वाले दिन होते हैं, फरवरी में 28 का हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर्स तो है नहीं 2023, तो इस वजह से 28 का दिन रहेगा। तो मान के चलते हो कि 10 फरवरी तक अगर आपकी कॉपी बहुत बढ़िया से चेक कर दी हो, बहुत बढ़िया का मतलब चेक करना फिनिश हो गया, सारे उपद्रवी काम जो भी उपद्रवी डाइट वगैरह थे सब कुछ हो गया, तो आपके रिजल्ट जो है आने वाले 10 दिन, 10 फरवरी के बाद 10 फरवरी 10 दिन और ले लेना मीटरिंग वगैरह करने में, चढ़ाने में, वहां से आपके कॉलेज में भेजने में, फिर प्रोसेस सारे के सारे कंप्लीट होने में, और दुनिया भर का जो बड़े बड़े भाई समझ रहे हो ना संबंधित लोग हैं उनका भी थोड़ा सा नाटक वाटक होता है, इसमें थोड़े से डिले होते हैं चीजें। जब डिले हुए तो 10 दिन हम और रख लेते हैं, 20 फरवरी तक रख देते हैं। अब 20 फरवरी के बाद आपकी कॉपी चेक हो चुकी है, नंबरिंग जो भी हो, अगर वो मीटरिंग में देरी करेंगे तो करेंगे, अन्यथा अब आगे कोई त्यौहार वगैरह हमको नहीं लगता है कुछ पढ़ने वाला है अभी फिलहाल में इधर उधर, तो सारी चीजें होंगी ना ही उनको अभी यूपी टेट के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देने हैं कि भाई यूपी टेट करा लो। अभी तो सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि हमें किसी तरह डीएलएड के रिजल्ट निकालने हैं, प्लस यूपी टेट का जो प्रोसेस चल रहा है अभी उसके लिए कोई पूरे एक तरह से लिप्त है, संगीन है, अभी उसके लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं कि भाई आएगा ही आएगा यूपी टेट, समझ रहे हो ना। यह निश्चित है कि उनके ऊपर प्रेशर है, वो कभी भी ला सकते हैं, और 1 से 2 महीने मैक्सिमम कह लो कि इसी महीने के लास्ट तक या फिर फरवरी के 10 फरवरी 15 फरवरी तक आ सकता है, वो भी मे बी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है आने की, है ना, क्योंकि उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर है, इस चीज़ को आप मान के रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो 10 फरवरी से 15 फरवरी मैंने देखा, 20 फरवरी देख लिया, 20 फरवरी तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए, 20 फरवरी या फिर 25 फरवरी तक रिजल्ट आ जाने चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इनका यह काम ही है, समझ रहे, फिर अलग से बच्चा कॉल करेगा, उधर से बच्चा फोन करेगा, भाई लो हमने यहाँ पे कोई, अब सारे के सारे यूट्यूबर जो हैं कि भाई यहाँ पे ये दिखाएंगे, लो भैया मैंने बात कर लिया आपके सचिव से, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि भाई अभी नहीं आएगा, कैसे मैं बता दूं तुमको कि आने वाला है, तुम क्या हुए हो कि मैं आपको बता दूं, आप क्या हो, आप डाइट के मैनेजर मतलब डायरेक्टर हुए हो, आप डाइट के सचिव हुए हो, आप डाइट के पूर्व सचिव हुए हो, अध्यक्ष हुए हो, क्या हुए हो जो मैं आपको बता दूं। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो, जो चीजें जैसे चल रही है उसको चलने दो, रिजल्ट जब आएगा तो अपने टाइम से आ जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं, बच्चा उदास होता है, फिर से उदास होता है, फिर से बच्चा डिमोटिवेट होता है कि आगे वैकेंसी है, मैं यूपी टेट की तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, मैं सुपर टेट की तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से हो सकता है बैक लग जाए ससुरा। बच्चा माथा पटकेगा, फोन करेगा, हमको मैसेज करेगा, किसी को मैसेज करेगा, दोस्तों को परेशान करेगा, समझ रहे हो ना, वो पढ़ रहा है यूपी टेट निकाल कर उसको परेशान करेगा, तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं बच्चों के। तो आपके रिजल्ट 25 फरवरी तक आ जाने चाहिए, एनी हाउ कंडीशन कुछ भी अप्लाई कर लें, क्योंकि 24 दिसंबर को भाई एग्जाम समाप्त हुआ है ना, 24 दिसंबर को एग्जाम समाप्त हुआ, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी अगर आ जाना चाहिए तो आ जाना ही चाहिए, लेकिन ये डिले करते हैं, आप समझ सकते हो मार्च तक खींच के ले जा सकते हैं आपको। अगर डिले ज्यादा से ज्यादा भी हुआ तो 15 मार्च तक आपके रिजल्ट आने ही है, आने ही है, मतलब आना ही है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें आपको मैं मतलब पूरा का पूरा चीज़ें आपके सामने हैं, 15 मार्च 20 मार्च ये चीज़ें आपके सामने, मतलब मार्च के महीने 20 मार्च तक सेकंड से थर्ड वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, अगर ज़्यादा बहुत डिले हुआ तो, लेकिन मैंने बता दिया जो टाइमिंग है रिजल्ट का यही है। और आगे जो थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है, अब आप देख लो, तुरंत तो एग्जाम कराएंगे नहीं, अब नोटिस आएगा, नोटिस के बाद मतलब कि पूछा जाएगा भाई नोटिस निकालने के बाद फिर आप क्यों रुक गए, फॉर्म भरवा लिए, फिर 1-1.5 महीने बाद उसमें चलाएंगे, तो आप समझ सकते हो उसमें भी समय लगेगा 2-2.5 महीने, फिर एग्जाम शेड्यूल करेंगे, मे भी पूरा चांस है कि जो 3 बार बैक वाले हैं अगर उनका तब तक फाइनल हो जाता है सिचुएशन, है ना, 10 जनवरी को फिर से हेयरिंग्स है, अगर फाइनल हो जाता है तो मे भी उनका भी साथ ही एग्जाम करा लिया जाएगा। अब आपको इन सब कंडीशन में यूपी टेट की तैयारी करते रहनी है, याद रख लेना, और सुपर टेट की भी तैयारी करती रहनी है, जिसके लिए मैंने क्लास भी दे दिया है, आपको कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं मेरे लाल, आपको मैंने पूरा यूपी टेट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा के दिया हुआ है, चाहे मैथ का सेक्शन में आ जाओ, मैथ यूपी टेट वाले सेक्शन में आना, प्लेलिस्ट में पहले आइएगा, सुपर टेट का सेक्शन मिलेगा, यूपी टेट का सेक्शन मिलेगा, उन दोनों में चले जाएगा, डीएलएड वगैरह वाले में बाद में जा सकते हैं आप, सारे डीएलएड के सेमेस्टर वाइज भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे डीएलएड के जो आगामी एग्जाम है, और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में जा रहे हैं, सॉरी
थर्ड का होगा, फर्स्ट का होगा। तो फर्स्ट वाला मैंने 3 सब्जेक्ट क्लियर किया है, पढ़ा दिया है, मैथ और साइंस और सामाजिक अध्ययन, है ना। और मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन थर्ड सेमेस्टर का भी मैंने पढ़ा दिया है। ये दोनों आप आके कर सकते हो। बाकी अगर यूपी टेट की तैयारी करनी है तो चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका कह लीजिए हिंदी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, इसको मैंने भरपूर तरीके से कंप्लीट कराया है। आकर देखना, मजा नहीं आ जाए तो कहना, शुरू से अंत तक लेकिन देखना सारी चीजें आप, ठीक है ना। और दूसरे तौर पे मैं बात कर लूँ, जो आपके अदर्स चीजें हैं, जैसे मैं फिर से पढ़ाने का पूरा मूड बना लिया हूँ, फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेशन मैं 12:30 बजे लगा रखा हूँ, उसको आप देखिए डेली पे डेली, 12:30 नहीं 12 बजे दोपहर में, 12 PM पर। और एक रात में, अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि आपको देखने को मिला था क्या, 9:30 बजे देखने को मिला था आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी का। ऐसे डेली आएगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का जब तक 10-15 नहीं हो जाता तब तक लगातार आएगा। फिर मैं सामाजिक अध्ययन का कुछ लगाऊंगा। इस तरह से मैं सब कुछ आपको कवर करा दूंगा। कम से कम 1-1000 सारे सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करूंगा। उसका पीडीएफ जो रात में 9:30 बजे आएगा, मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, आप वहां से ले लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चीज़ों को शेयर करिए, और डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होकर रहना है। और जो भी निगेटिव कमेंट करते हैं उससे थोड़ा दूर रहना है। भाई कर सकते हो, आपके पास स्वतंत्रताएं हैं, राइट हैं बहुत सारे, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसलिए मैं प्लेटफॉर्म ओपन रखा हूँ, जो भी जितने भी भड़ास निकालने निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते रहो मेरे लाल, बस यही एक उम्मीद है आपसे, आपके माँ बाप का। और मेरा भी सपना है कि कम से कम इस चैनल से वो बच्चा निकल के जाए, सिलेक्शन लेकर कहे कि सर मैंने इस प्लेटफॉर्म से यूपी टेट में 120 नंबर लेकर आया। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सारे सेशन देखने के बाद, ठीक है ना। तो आप भी कमेंट करोगे, निश्चित रूप से कमेंट करोगे। मुझे पता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। इसमें गद्दावर लोग हैं। 120 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैंने पहले बार में ही 2021 में जब मैंने पढ़ाया तो ही सिलेक्शन के दौरान बच्चों ने कहा, मतलब जब बच्चों ने बीट किया एग्जाम को, यूपी टेट निकाला, तो मैक्सिमम बच्चों, कम से कम 20-25 का तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था। मैं लगाया था उस समय कम्युनिटी पे कि सर मैंने आपके सारे वीडियो देखे थे, मैथ के, ईवीएस के, हिंदी के, मैं सर 120 प्लस लेकर आया हूँ। मेरे पास 129 का रिकॉर्ड है। शायद आप डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, मेरा कम्युनिटी में जाकर स्क्रॉल करोगे 2021 तक तो पता नहीं जाएगा स्क्रॉल कि नहीं होगा। मैंने तो फिर से ढूंढ ढाट कर उसको फिर से आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सबूत है सारा का सारा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सिलेक्शन दूंगा 100%, मुझे विश्वास है। सुपर टेट में मेरे ही चैनल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन होने वाले हैं, अगर देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे। नमस्कार।